हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का गुरुकुल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ओमवीर। आज आप हैं मेरे साथ ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसका अंदाजा बहुत पहले से था। जी हाँ, अमेरिका को तो आप जानते ही हैं। वो ऐसा व्यापारी है, मतलब ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। इसके अलावा अगर भारत और अमेरिका के संबंधों की बात करें तो भारत ये भली भांति जानता है कि अमेरिका को सिर्फ अपना माल बेचना है। उसे कोई मतलब नहीं है कि तुम जो कुछ भी करो। इसी बात को देखते हुए भारत भी फ्रंट फुट पर बैटिंग करता है और अमेरिका की बिल्कुल परवाह किए बगैर रशिया से तेल भी खरीदता है, नाटो में नहीं शामिल होने का बात भी कहता है। इसके अलावा क्वाड में जाए या ना जाए ये उसकी मर्जी के हिसाब से चलता है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि भारत की परचेजिंग पावर बहुत अधिक है। वो कुछ भी खरीद सकता है, इतनी तो उसकी हैसियत है। इसीलिए अमेरिका भी कुछ नहीं कहता और अपने माल को बेचने की जुगाड़ में रहता है। इसी के चलते अमेरिका ने भी भारत को फाइनली अपना माल बेच ही दिया, और वो इस जुगाड़ में पिछले 3 सालों से था। दोस्तों, यूं ही अमेरिका भारत को इतना भाव नहीं देता था, यूं ही वो इतनी इज्जत नहीं करता था। याद है ना आपको, कैसे बाइडन मोदी से कह रहा था, आप मुझे अपना ऑटोग्राफ दीजिए, आई एम बिग फैन ऑफ यू। ये सब इसी चक्कर में था कि किसी तरह से भारत को अपना माल बेच दिया जाए। इतनी इज्जत, मतलब कि आदमी खुद घबरा जाए कि यार ये अपनी इतनी इज्जत क्यों कर रहा है। उसका सारा निचोड़ यही है। इसीलिए G20 के बहाने भारत के चक्कर काट रहे थे अमेरिका के रक्षा मंत्री, कभी उसके विदेश मंत्री। हमने भी सोचा यार इतनी तो कोई खास वजह नहीं है, और पहले भी G20 हो चुके हैं, उनमें तो इतने चक्कर नहीं काटे गए। इसमें ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, सारे मंत्री ऐसे चक्कर काट रहे हैं। तो उसका यही कारण था कि किसी तरह से भारत के साथ उसकी डिफेंस डील हो जाए, और इसके कयास पिछले 3 साल से लगाए जा रहे थे। तो दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच $3 बिलियन ड्रोन्स की डील होने जा रही है। 3 बिलियंस। अमेरिका जानता है किसी के साथ भी कुछ भी, कितना भी बड़ा व्यापार कर लो, चाहे वो कुछ भी ले ले अमेरिका दूसरे देशों से, लेकिन उसके साथ एक बार डिफेंस डील कर ली तो वह अपना पिछला सारा हिसाब बराबर कर देता है। $3 बिलियन, वो भी सिर्फ 30 ड्रोन्स के लिए। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये मामला चला कब और ये कैसे ये पूरा हो गया। 10-15 मिनट की मीटिंग्स के अंदर ऐसा कैसे हो जाता है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता। वो मीटिंग्स सिर्फ फ्रेम में दिखाने के लिए होती हैं, असल खेल तो पीछे चल रहा होता है। कभी कोई किसी देश का राष्ट्र अध्यक्ष वहाँ पे जाता है, कभी रक्षा मंत्री उस देश में जाता है। हमारे रक्षा मंत्री कई बार दूसरे देशों के मंत्रियों से मिलने जाते हैं। ये सब एक पैटर्न के हिसाब से चलता है, और ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, 2-3 साल का प्रोसेस होता है, तब जा करके वो डील होती है। आप ऐसे समझें कि हमने मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष को हमारे यहाँ पर इनवाइट किया था, तो ऐसा ही वहाँ के लोग भी कह रहे होंगे कि अपना काम निकलवाने के लिए ऐसा कर रहा है। तो ऐसे ही सब जगह होता है। अमेरिका भी भारत को इज्जत यूं ही नहीं दे रहा, वो भी अपना काम निकालना चाह रहा था, इसीलिए भारत को इतनी इज्जत दे रहा था। वरना अमेरिका, पता है आपको, किसी का भी सगा नहीं है। अब ये अमेरिका ने कैसे डील की तो पता है आपको, 3 साल से किस तरह से भारत को राजी करने में लग रहा है। भारत कुछ भी करे, उसको किसी प्रकार से उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी। ये सब अमेरिका अपनी तरफ से कर रहा था ताकि भारत को ये विश्वास हो जाए कि अमेरिका उसका दोस्त है। और इसको तत्काल करने के लिए अमेरिका ने कह दिया कि बुला लो मोदी को, डील कर लेते हैं। तो ऐसे ही अमेरिका अपना काम निकालता रहता है। और आजकल पता ही है आपको, डर का कितना व्यापार चलता है। कुछ भी हो जाए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास साइकिल है
तो ये कहेंगे साइकिल से कब पहुंचेगा अपने स्थान पर या कब पहुंचेगा अपने काम पर, इससे तो तेरा सारा काम ठप हो जाएगा, बाइक ले ले। अगर बाइक हो तो ये कहेंगे धूप लगती है, बारिश आती है, क्या कर रहे हो यार आप, एक गाड़ी ले लो। तो ऐसे डर का व्यापार चलाते रहते हैं, तो ऐसे डर का माहौल पैदा किया जाता है। इसी तरह अमेरिका ने कहा होगा तुम्हारे पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान है, अगर उनसे बचना चाहते हो तो हमसे ये खरीद दो, हमसे ड्रोन खरीद लो। इसी तरह से डर का व्यापार चलता है। इसी तरह से अमेरिका अपने हथियारों के प्रदर्शन के लिए कभी किसी पे अटैक करता है, कभी सीरिया पे अटैक करता है, कभी किसी देश पे अटैक करता है। इसी प्रकार से रसिया अब थोड़ा डाउन पड़ रहा था तो उसने सोचा अपने हथियारों का प्रदर्शन यूक्रेन युद्ध के अंदर किया जाए। यूक्रेन में मिसाइलें मार मार के कह रहा है ले लो हमारे से, किंजर मिसाइल कितनी अच्छी है, ये कितना अच्छा है। तो ऐसे ही अपने हथियारों की प्रदर्शनी करते रहते हैं। अब अमेरिका ने भारत से कैसे इस डील को किया, तो उसने सबसे पहले कहा यार देखो हमारे पास जो ड्रोन है उनको आप लीज पर ले लो 2 साल के लिए। 2020 में समथिंग हमने लीज पर 2 ड्रोन लिए। आपको अगर ये अच्छे लगें तो आप हमसे खरीद लेना, वरना डील यहीं तक ही सीमित, आप हमें किराया दे देना। तो अब जब भारत को लगा कि हमारी सुरक्षा ज़रूरतों को देखते हुए हमारे जो चाइना से लगता हुआ समुद्री रास्ता है उसकी निगरानी के लिए ड्रोन्स की आवश्यकता है, तो एवी नेवी को भी ज़रूरत है, एयरफोर्स को भी ज़रूरत है, इसके अलावा भारतीय थल सेना को भी ज़रूरत है। तो इसीलिए भारत ने इनका ऑर्डर देना ही उचित समझा। अब हथियार डेमो दे देकर ही तो बेचे जाते हैं। यही ड्रोन है जिससे ISIS के प्रमुख अल जवाहिरी को मारा गया था। वो यही ड्रोन है जिससे ओसामा बिन लादेन का पता लगाया गया था। इसी तरह से भारत को भी ये डेमो दिखाया होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये ड्रोन है क्या, तो ये अपने शादी ब्याह में लगाते हैं, ये ड्रोन नहीं है। वो ड्रोन है एक प्रकार से ये समझ लो कि आप वो एयरक्राफ्ट ही है, लेकिन उसके अंदर अनमैन्ड होता है। वो उसके अंदर किसी प्रकार का आदमी नहीं होता है, वो रिमोट से संचालित होते हैं एक जगह से, और उसके अंदर ना तो कोई पायलट होता है, उसका सारा कम्युनिकेशन ग्राउंड पर होता है। अब जो हमने ड्रोन खरीदा है इसकी खासियत के बारे में बात करें तो ये ड्रोन है MQ-9B रिपर ड्रोन। इसकी रफ्तार 482 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा 35 घंटे हवा में रह सकता है। इसके अलावा 1900 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। इसके अंदर स्टिक निशाना लगाने के लिए मिसाइल्स हैं जो एकदम लेजर गाइडेड होती हैं या गाइडेड होती हैं। इसके वजन की बात करें तो ये लगभग 2.5 टन वजनी है। उड़ान भरने की ऊंचाई की बात करें तो ये 50,000 फुट ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसके एक ड्रोन की कीमत 239,000 करोड़ रुपए। तो आप अंदाजा लगाओ कितनी बड़ी डील होती है। इसके विंग्स की बात करें तो 65.7 फुट, ऊंचाई की बात करें तो 12.6 फीट, यानी ये उड़ता फिरता फाइटर जेट है। इसके अंदर बस अगर पायलट डाल दो तो ये फाइटर जेट ही हो गया। अब अगर ड्रोन्स की बात करें तो दुनिया के अंदर सिर्फ 2 ही कंट्री के पास बेस्ट ड्रोन है, एक है अमेरिका और दूसरा इजराइल। इजराइल का हेरॉन ड्रोन पहले ही भारत यूज करता आ रहा है। इसके अलावा अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन ये भी अब इंडिया यूज करने शुरू कर देगा। इसके अलावा दोस्तों हमें पता है कि हमारे देश की सुरक्षा भी करनी है और हमने अमेरिका को अच्छी तरह से पहचान भी लिया है कि अमेरिका की कमजोरी क्या है। उसकी सिर्फ एक ही कमजोरी है कि उसका सामान खरीदते रहो, चाहे जो कुछ भी करो, चाहे वो अपने आप में कितना भी बड़ा दादा हो, आखिरकार वो व्यापार ही करना चाहता है। इसीलिए अब भारत भी अपने सभी कदम सोच समझकर और अपने हितों के हिसाब से उठाता है और वो ना ही अमेरिका की परवाह करता है ना किसी और की।
हमारी सुरक्षा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये डील की है। तो आशा करते हैं आपको ये चर्चा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे जल्दी नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करने के लिए। तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।